वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम सामने ही लिख देंगे कि सीआर मतलब आपका क्या क्रेडिट में जाएगा, क्या डेबिट में जाएगा। डेबिट साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्रेडिट साइड आपका राइट हैंड साइड है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हम किस तरफ लिखते हैं? हम लिखते हैं डेबिट साइड। तो अगर डेबिट साइड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो यहाँ पर P&L में ये हमारा जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, वाइस वर्सा, क्योंकि वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट CD आया था और हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट BD कर रहे हैं। कैरी डाउन से आप ब्रॉड डाउन पे आ रहे हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। कितना? 9,50,000। 9,50,000 आप कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। फिर आप देखेंगे कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव हुआ है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम हम किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हमारा कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी सारी इनकम जो इनडायरेक्ट इनकम है वो हमारी क्रेडिट साइड जाती है। सन्ड्री इनकम, ये भी हमारी क्रेडिट साइड जाएगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है ह्रास। जब भी हम कुछ एसेट्स परचेज करते हैं, उसे परचेज करते समय जो अमाउंट होता है, जरूरी नहीं होता है कि वो लॉन्ग टर्म तक वही अमाउंट हो, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जो डिक्रीज होती जा रही है हम उसे फिक्स परसेंटेज पर फाइनेंशियल ईयर में चार्ज करते रहते हैं, जिससे एक हमारा फंड जनरेट हो जाता है डेप्रिसिएशन के नाम से। तो ये हमारा अभी एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड है। सैलरी, हमने कोई सर्विस ली और उसके बिहाफ में सैलरी पे की, ये हमारी किस तरफ जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी। डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट हमको ये दिया है हमने किसी को, ये हमारा लॉस है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड। डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, जब क्रेडिट में है मतलब हमें रिसीव हुआ है, तो हमें अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ मतलब ये हमें इनकम हुई है, ये क्रेडिट साइड जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस हमें पे करने होते हैं। वो जो चार्जेस हम पे करते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे कहाँ जाएंगे? P&L अकाउंट में, डेबिट साइड। ऑडिट फीस, हम सारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटेंसी कर रहे हैं, वो हमें किसी से ऑडिट चेक कराना होता है। जो चेक कराते हैं उसको हमें फीस देना है, वो क्या होती है? ऑडिट फीस। तो फीस जब हम पे करते हैं मीन्स हमारा एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा हमारा? डेबिट साइड। स्टेशनरी, स्टेशनरी हो सकता है बिल बुक हो, पेन हो, कॉपी हो, ये आपका एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। तो आप डेबिट साइड जब आप इस तरीके से लिख लेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपको ये न्यूमेरिकल बन जाए, कि आपको ये पता है कि सारे हेड्स कहाँ जाने वाले, जहां जाने वाले हैं हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे और उसका अमाउंट लेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट है? 10,000 है, तो आप 10,000 लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस में क्या है? सैलरी है आपकी, तो सैलरी लिखी आपने, कितनी है सैलरी? 15,000 है, तो 15,000 लिख दिया। फिर आपका है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपने दिया है, आपको रिसीव नहीं हुआ, ये आपने दिया हुआ है, 8,000। बैंक चार्जेस कितना है? बैंक चार्जेस 4,000, 4,000 लिख दिया आपने। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितनी है आपकी? ऑडिट फीस है आपकी 4,000, सॉरी 2,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी कितनी है? 400। ये आपने डेबिट साइड का सब दिया। क्रेडिट साइड में आपका क्या क्या था? कमीशन रिसीव, कमीशन आपका जो रिसीव है वो आपका क्रेडिट साइड आ गया। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हम जिस तरीके से लेजर में क्या करते थे, डेबिट साइड का जो था सबके आगे 2 लगाते थे, हमें 2 लगाना। और क्रेडिट साइड में लेजर में हम क्या करते थे? BR वाई, BR वाई, ठीक है, वाई लगा।
अभी कमीशन रिसीव आपको कितना था, कमीशन रिसीव है आपका 5000, तो आप 5000 लिखेंगे। फिर आपको इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 4000 लिखा। इनकम सन्ड्री इनकम हो गई आपकी 7000 में 7, दोनों का आप जब टोटल लगाएंगे, हमें चाहिए दोनों साइड का टोटल इक्वल। अभी हमारा इस तरफ का टोटल आ रहा है 9,78,000। इस तरफ के टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, इन सारे टर्म्स को हम 9,78,000 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 9,38,600। अब हम P&L अकाउंट में बैलेंस नहीं लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट, इसका टोटल लगा देंगे हम। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड है तो नेट प्रॉफिट है और ये CD है, अभी ये कहीं ब्रॉड डाउन होने वाला है। और अगर हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड में आता तो वो नेट लॉस।